नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। इन दिनों सोशल मीडिया पर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। कौन थे राजा रघुवंशी जिनकी हत्या उन्हीं की पत्नी ने करवा दी? आज के इस वीडियो में पूरी बातें इस केस से जुड़ी हुई विस्तार से बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के शिलांग में मर्डर के बाद सोमवार यानी 9 जून को पत्नी सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। मेघालय पुलिस ने यह दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई है। हालांकि वारदात की वजह अभी सामने नहीं आई है। सोनम के संबंधों को लेकर अब कई बातें सामने आ रही हैं, जो आज के इस वीडियो में एक एक कर विस्तार से बताऊंगा। दरअसल इस मामले में राजा रघुवंशी की मां ने कहा है कि रिश्ता तय होने के बाद एक बार उनके बेटे राजा ने कहा था कि वो यानी कि सोनम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सोनम और राजा रघुवंशी का रिश्ता 1 अक्टूबर 2024 को समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए हुआ था। सोनम के पिता देवी सिंह ने इस मामले में कहा है कि रामनवमी के दिन समाज का भंडारा होता है। उसी दिन शादी योग्य लड़के लड़कियों के नाम लिए जाते हैं ताकि उन्हें समाज की परिचय पुस्तिका में प्रकाशित किया जा सके। हमने भी उसी दिन अपनी बेटी का नाम लिखवाया था और राजा के परिवार ने भी। उस वक्त हमारा आपस में कोई परिचय नहीं था। जब पुस्तिका प्रकाशित होकर आई तब हमने सभी लड़कों की जानकारी देखी। हमें राजा का परिवार पसंद आ गया क्योंकि वो भी इंदौर के ही रहने वाले थे, इसीलिए हमने अपने स्तर पर उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। सोनम के पिता ने कहा कि सब कुछ ठीक लगा तो कुंडली मिलवाई। फिर राजा के परिवार से संपर्क किया, सोनम के बारे में बताया और रिश्ते की बात रखी। उन्होंने भी सोनम की कुंडली मिलाकर रिश्ता तय कर दिया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि हमें सोनम के परिवार से फोन आया था। वे हमारे घर आए थे, उन्हें रिश्ता सही लगा तो हमें लड़की देखने के लिए बुलाया। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। दोनों ने बिना किसी दबाव की शादी की थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा खुश था, उसने सोनम को दिल से अपनाया था, हमने भी दिल से स्वीकारा था। अगर सोनम को कोई समस्या थी तो उसके परिवार को ये बातें जरूर पता होंगी। राजा की मां के मुताबिक शादी के बाद 11 से 20 मई तक सोनम यहीं रही। उसके व्यवहार में कोई परेशानी नहीं थी। शादी के बाद घर में शिलांग जाने की कोई बात नहीं हुई थी। सोनम ने घूमने जाने की बातें की थी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया था। बाद में राजा ने कहा सोनम ने टिकट करा ली है, अब मैं क्या करूं। 6-7 दिन का टूर था तो उन्होंने भी कहा कि चले जाओ। जाने के एक दिन पहले वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन उसने वापसी की टिकट नहीं कराई थी। राजा की मां ने बताया कि राजा एक बार सोनम के साथ पिक्चर देखने जाना चाहता था, लेकिन सोनम की मां ने मना कर दिया। कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार सोनम ने राजा से फोन पर बात की थी, तब राजा ने कहा था कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। इसके बाद राजा की मां ने कहा कि उन्होंने सोनम से खुद बात की और फोन पर बात करने में क्या परेशानी है ये सवाल किया तो सोनम ने कहा कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहती हूँ। इसके बाद उन दोनों की बातें होने लगी थी। 1 अक्टूबर 2024 को राजा सोनम के परिवार ने परिचय पुस्तिका में दोनों के नाम लिखवाए। 14 मार्च 2025 को राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची। इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने आया था। 11 मई 2025 को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। 20 मई को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई की शाम को दंपत्ति ने मावल खेत गांव में घूमा। गाइड की मदद से नोकरियांट गांव में डबल डेकर पुल की ओर चढ़े। 23 मई 2025 को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पॉइंट ढाबे के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजनों ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से बात की। 27 मई की शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई को तेज बारिश की वजह से सर्चिंग रोकनी पड़ी थी। 30 मई को दोबारा सर्चिंग शुरू हुई, देर शाम तक मालूम नहीं चला और 31 मई को बारिश की वजह से कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई और 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलांग के होटल में रिसेप्शन पर दंपत्ति का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
6 जून पुलिस अभी तक सोनम की तलाश में जुटी थी। 7 जून को राजा सोनम का होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का आग्रह किया था। 9 जून यानी आज सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में उसी की पत्नी सोनम के शामिल होने की जानकारी दी है। फिलहाल आगे और भी बहुत अपडेट सामने आ रहे हैं जो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।